आप जानते हैं हमारे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर प्रॉफिट टीबी योशुआ संसार में नहीं रहे, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब एक धर्मी एक संसार से जाता है तो उसके लिए वो भला रहता है, क्योंकि स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। जब एक धर्मी संसार से जाता है बेभली बात है, पर जब एक पापी संसार से जाता है तो हम देखते हैं कि बाइबल में कि उसने हमें तरस आता है कि इसने परमेश्वर के नाम को नहीं जाना। पर बाइबल में जो धर्मी है वो परमेश्वर के हाथों में है, हालेलुया। वो सुरक्षित हैं, वो स्वर्ग में है, हालेलुया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे प्रभु के दास है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जिस मिनिस्ट्री को लोग देखते थे, मिलियंस सब्सक्राइब थे, टीवी के द्वारा लोग सुनते थे। और ऐसी उनकी मिनिस्ट्री थी कि लोग ऐसा कहते थे कि बस चाहे फ्लाइट करके पूरे देशों से वहां पर लोग जाते थे, उनके अलग अलग लोग देश के बैठे होते थे। जैसे यहाँ पर पिंडों की शहरों की कलीसिया होती, वहां पर पूरे देश से लोग आते हैं। उनको बस ये लगता है कि हम वहां पर बस पहुंच जाएं, हम हील हो जाएंगे। ऐसी मिनिस्ट्री थी उनकी कि हम वहां पर पहुंच जाएं, बस इस व्यक्ति को ले जाएं वहां पर, बस ये हील है, हालेलुया। और सेम जो यीशु मसीह सेवा करते थे, बाइबल में लिखा चेलों को यीशु ने ब्लेस किया और चेले सुसमाचार सुनाते गए और घर घर जाते रहे और उनके बीमारों को चंगा करते फिरे, ऐसे ऐसे चंगा करते फिरे। हाँ जी, की है जी, आप थानू दसना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे, ठीक है, जैसे भी वो लैंग्वेज में बताते होंगे। अच्छा, कोई बीमार है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगे हो जाओ। आगे आगे कोई भी बीमारी लेकर प्रेरितों के काम में तो लिखा वो सब अच्छे किए जाते थे। इतनी पावरफुल अनॉइंटिंग, इतना फेथफुल प्रभु के वो दास, इतने हम्बल, इतने ग्रेट, हालेलुया। और हमारे लिए वो एग्जाम्पल बने, हालेलुया। और पूरे देश से वहां पर लोग जाते थे। और वो सेम उनकी हीलिंग कैसी होती थी, लाइन में लोग होते थे, व्हील चेयर्स में, हाथ रखा, नो लॉन्ग प्रेयर, हाथ रखा, बस हील, चल पड़ते थे। पंप लगे हुए हैं, शिकंजे लगे हुए हैं, बेल्टे लगे, हाथ रखे हील, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हाथ रखे हील। रास्ते में वो चर्च में आ रहे होते हैं, लोग लंगड़ों को ऐसे, जो क्रिपल होते, जो भिखारी होते, जो जिनकी टांगे पूरी ऐसे जान ही नहीं होती, बिल्कुल पोलियो रख लो, ऐसे लोगों के बीच में वो ऐसे ऐसे पैर रख के उनके चल जाते थे, उनके पैरों पर बस बी हील्ड, बस वो चले जाते थे। और पीछे लोग वो चल के उनके पीछे चले जाते थे, हालेलुया। आप देख सकते हैं इमैनुअल टीवी यूट्यूब पर, हालेलुया। ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसे अद्भुत काम, हालेलुया। क्रूसर्स में कमांड करते, सभी स्टेडियम से ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल के बाहर आज नीचे आ जाते थे, उल्टी बात करते हुए, खतरनाक से खतरनाक। पर शैतान है कुछ नहीं, पर जो उनके रूप बनाते थे शैतान, और ऐसे शैतान दुष्ट आत्मा निकलती थी, कोई टिक नहीं पाती थी दुष्ट आत्मा। फाइट करते, कहते आओ टच कर तू मुझे, मैं यीशु के नाम से, और दुष्ट आत्मा डरती थी, कांपती थी। और लोग क्रूसर में जब वो घोषणाएं करते थे तो वो लोग ऐसे ही व्हील चेयर से वो कहते थे बस उठो, और लोग व्हील चेयरों से खड़े हो जाते थे। बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर उनके थे, वो छोड़ देते, सांस लेना शुरू कर देते तुरंत, हालेलुया। बिस्तरों से खड़े हो जाते थे। क्रूसर्स में एक लड़की की ऐसे पूरी टांग, ऐसे जो पूरी प्लेट्स पड़ी हुई थी, एक शिकंजा लगा हुआ था। क्रूसर्स में अचानक छोटी बच्ची, और वो उन्होंने उतारी और बच्ची भागने लगी तुरंत, हालेलुया। पता नहीं कितने समय से वो लोहे से बांधी हुई थी वो, हालेलुया, शिकंजे से। बहुत सारे, जितना बोलूं वो कम है, हालेलुया। तुरंत बस हील, हाथ रखते जा रहे, लोग चंगे होते जा रहे। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, हालेलुया। और जब उन्होंने सेवा शुरू की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो कुछ लोगों में उन्होंने शुरू की। कोई टेंट नहीं होता था उनके पास, बारिश आती थी, चर्च में बारिश आ जाती थी, खुद वो कई वक्त पानी निकालते होते थे, खूब चर्च के वो गटर साफ करते थे। इतने हम्बल मैन ऑफ गॉड, खुद वो चर्च के गटर साफ करते थे, टॉयलेट साफ करते, टॉयलेट धोते थे, खुद लोगों को राशन देते थे, खुद लोगों के लिए चैरिटी करते थे, लोगों के घर बनाते थे। घर घर जाके जो ओल्ड एज है, जो विधवा है, जो अनाथ है, जिनके जो कूड़े में खाना ढूंढ के खाते हैं, उनको चर्च में बुला के उन्हें वो देते। लोग चर्च, जिनके पास व्हील चेयर नहीं है, लंगड़े, उनको चर्च में बुला के, व्हील चेयर हजारों, थाउजेंड्स, ऐसे उन्हें व्हील चेयर्स बांटते थे, राशन बांटते थे। कहीं भी कोई विपत्ति हो जाए, वहां पर इतना कार्य, हालेलुया। इतना बड़ा कार्य उनका सेवक का, हालेलुया। इतना बड़ा सेवा का कार्य। बहुत सारी रुकावटें शैतान ने अटैक किए, लोगों ने अटैक किए मिनिस्ट्री को रोकने के, पर वो और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, हालेलुया। चर्च में पानी आ जाता था, वो खुद निकालते थे, हालेलुया। खुद वो सब कार्य को करते थे, इतने हम्बल थे, हालेलुया।
लोग उनको मिलने के तरसते थे, लोग दूरों में देखते, उन्होंने हमारे और देख भी लिया, बस हम ब्लेस हैं, हालेलुया। उनके हाथों को चूमते थे, बस हाथ को उनको पकड़ लिया भीड़ में, बस हम ब्लेस हैं, हालेलुया। इतने हम्बल, हालेलुया। और ऐसी सेवकाई, ऐसे मैन ऑफ गॉड, हालेलुया, मैंने नहीं देखे, हालेलुया, संसार में। और प्रभु का थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने, बहुत सारे लोग शुरुआत करते सेवकाई पर एंड अच्छा नहीं कर पाते। उनका जितना टाइम था इस संसार में, लिखा है समय, इंसान का समय पूरा हो जाता है। हिजकिय्याह को कहा तेरा समय पूरा हो चुका है, हालेलुया। तो समय पूरा हो चुका, सिंपल, कोई बीमारी नहीं, नॉर्मल डेथ, चर्च सर्विस कंप्लीट की, पार्टनर मीटिंग की, लोगों को हील किया, नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं। थोड़ा समय रेस्ट में गए, अगली मीटिंग थी, बैठे, उनकी वाइफ चले गए, कहते तुम चलो मैं आ रहा हूं, और चेयर पर ही बैठे बैठे, बस वहां पर बैठे, और वो चले गए परमेश्वर के पास, हालेलुया। ऐसे लगता था कि वो बैठे हुए हैं, हालेलुया। अभी भी जब उन्होंने जाके देखा और वो परमेश्वर के पास चले गए, हालेलुया। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, पर वो जिंदा उठा लिया गया, हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर, ये मौत परमेश्वर के, जाना परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे लिए जो हजारों दिन है, परमेश्वर की निगाह में वो सिर्फ एक दिन है। परमेश्वर की निगाह में वो इतना स्पीड में काम करता है। देखो, हर इतने लोग हैं, आप सबको देख रहा है, आपके हर एक के बाल भी गिने, इतना बुद्धिमान परमेश्वर। तो उसकी निगाह में जे 80-100 साल, हालेलुया, तो उसकी निगाह में जो उम्र, उसकी निगाह में हमारे जे हजारों साल, उसकी निगाह में एक एक दिन है, हालेलुया। और वो परमेश्वर उन दिनों में, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में, परमेश्वर ने उनसे बहुत अच्छी सेवकाई ली और सेवा के कार्य को पूरे किया। सबसे बड़ी काम कि उन्होंने जो सेवा की शुरुआत की और अच्छे एग्जाम्पल बने। आज पता है हम जो सेवकाई कर रहे हैं उन्हीं को देखकर कर रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर को, स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर को देख के हम कर रहे हैं, हालेलुया। मैं कह सकता हूं कि हर एक ने, उन्होंने अच्छी शुरुआत की और एंड तक फेथफुल रहे परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ, उन कभी घमंड में नहीं, और एंड तक वो साथ रहे, हालेलुया। एंड तक वो हम्बल रहे, एंड तक उन्होंने घमंड नहीं किया, एंड तक वो वही प्रॉफिट टीवी ओशा रहे जो पहले थे। उनका प्रेम और बड़ा ही होगा, हालेलुया। उनकी हम्बलनेस, लोगों के लिए केयर, सारी जिंदगी उन्होंने लोगों की केयर में, विधवाओं की, अनाथों की, क्रिपल्स की, बीमारों की चंगाई में, और दुखी लोगों की, कह सकते हैं दिन रात जाग के सारी जिंदगी उन लोगों के लिए निकाल दी, हालेलुया, पूरी केयर में, हालेलुया। और सबसे ज्यादा फास्टिंग रखने वाले, बहुत उपवास रखते, भूखे रखना अपने आप को, हालेलुया, परमेश्वर के साथ। सबसे बड़ा उनका काम था, जो एक आदत थी, परमेश्वर की हजूरी को पहला स्थान देना उनकी सबसे बड़ी आदत थी। इसीलिए उनके जिनमें सबसे बड़ा अभिषेक पाया जा रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। बार बार वो पहाड़ पर जाते थे, और जैसा मूसा पहाड़ पर जाता था और वो प्रभु से बातें करते थे, पूरे वर्ल्ड के लिए वो भविष्यवाणी करते थे, कोरोना के लिए, सब चीजों के लिए, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या होने वाला है, पूरी भविष्यवाणी करते थे। पिछली कलकत्ता में ब्रिज गिरा, वो भी उन्होंने बता दिया था पहले ही, ऐसे कलकत्ता में सब कुछ, वो पूरे वर्ल्ड में क्या होने वाला, कहां प्रभु उनसे बातें करता था। और ऐसा नबी जो रियल भविष्यवाणी करता था, हालेलुया। कभी उन्होंने फेक भविष्यवाणी नहीं की, रियल प्रॉफिट, हालेलुया, परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर के ठहराए हुए, हालेलुया। तो उन्होंने अच्छी शुरुआत की और एंड तक हमारे लिए अच्छी एग्जाम्पल बन के गए, हालेलुया। तो अगली बड़ी बात कि वो ऐसे प्रभु के जो अभिषेक दास है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर है, हालेलुया, मेरे आत्मिक पिताजी के आत्मिक पिताजी है, हालेलुया। तो इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत थैंक्स करता हूं कि ऐसे ग्रेट मैन ऑफ गॉड प्रभु ने हमें दिए हैं, हालेलुया। और आप जितने मुझे देख रहे हैं, आप इस जनरेशन में, आप इस स्पिरिचुअल फैमिलियों में से हैं, और सोचो आप कितने ब्लेस हैं, हालेलुया। और बड़ी बात, वो गए नहीं है, कह सकते हो, उनके चेले, उनके लोग, इतनी मिनिस्ट्रियां खड़ी, उनकी ब्रांचें खड़ी हुई हैं। जैसे पौलुस कलूसियों की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की, अलग अलग कलीसियां थी, ऐसे उनके बहुत सारे ब्रांचें खड़ी है, उनके स्पिरिचुअल सन्स खड़े हुए, उनकी ब्रांचें खड़ी हुई हैं। अब इसी टाइम में अब उनकी चर्च की लोग हीलिंग करते थे। बीते दिनों में उन्होंने इंडिया के लिए प्रार्थना की, कोरोना वायरस के जितने भी लोग थे हॉस्पिटलों में, उन तुरंत लोग चंगे हुए, कोरोना वायरस तुरंत लोग हीलिंग के कह रहे, चेक करो, अभी स्क्रीन पर प्रार्थना की, लोग चंगे हुए, उसी वक्त उन्होंने वो दिखाया, सब कुछ हीलिंग होती है, हालेलुया। ऐसे ग्रेट पावर, हालेलुया। यही चीजें हमारे फेथ को बढ़ाती हैं। जब मसीह में मैं आया, तो जब मसीह में आने के 1 साल बाद मुझे वो वीडियोस मिली, मैंने यूट्यूब में मुझे दिखी, वो उनकी वीडियोस देखी मैंने, तो मुझे देख के मैं हैरान हुआ
कि आज के टाइम में, पुराने टाइम में तो सुना चमत्कार ऐसे होते थे कि आज दुनिया के टाइम में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं कि हाथ रखा लंगड़ा चलने लगा, बचपन का अंधा हाथ रखा देखने लगा, बचपन का बहरा सुनने लगा, हाथ रखा मुर्दे जिंदे किए उन्होंने, मुर्दे पर ऐसे लेट जाते थे, मुर्दे जिंदे हो जाते थे। हालेलुया। और एक एक नहीं, उनकी चर्चों में लोग मुर्दों को लेकर आते थे सर्वर चलती समय। हालेलुया। मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया अपनी लाइफ में। हमने सोचा, जब देखा तो हमारा फेथ बना और देखकर आया कि हमें भी ऐसे बढ़ना है, हमें भी ऐसे कामों को करना है। उनको देखकर हमारे अंदर ये चीज आई। और बड़ी बात, इसीलिए आज हम अभिषेक के साथ खड़े हुए हैं। हालेलुया। एक गिफ्टों के साथ खड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको एग्जांपल मिली, हमारे स्पिरिचुअल फादर उनके पास गए और इंडिया में वो अभिषेक आया। और होलीनेस के बारे ऐसे प्रीच नहीं थे, ऐसी शिक्षाएं नहीं थी जो मिनिस्ट्री में जेन्युइन बनना, चरित्र के विषय में प्रचार, पवित्रता के विषय में प्रचार, अभिषेक और सामर चिन्ह और चमत्कारों के विषय में प्रचार, ये पंजाब में, भारत में बहुत कम था। हालेलुया। तो जब मेरे स्पिरिचुअल फादर भी वहां पर आए, उनसे मिलके आए और इंडिया में वो अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग हुई, अनॉइंटिंग वाटर मीटिंग हुई, बहुत सारे लोग ब्लेस हुए। हालेलुया। और उसके बाद देखो कैसे वो आज हम उस अनॉइंटिंग के पीछे अपने स्पिरिचुअल फादर के नीचे होके बढ़ रहे। सोचो, एक प्रभु के दास ने कितने दासों को खड़ा कर दिए। अभी भी उनके सेवक कह सकते हो, उनकी सेवा कम नहीं हुई और बढ़ेगी। हालेलुया। आपने उनकी चर्च को, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को, प्रभु की दास को, सबको प्रेयर में रखना है। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य है आगे। हालेलुया। जो संभालना है, तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा कार्य, उनके जो चर्च के लोग हैं वो भी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। आपको पता है, अगर वो वीडियो में ये चीजें ना दिखाते, कई वक्त उनकी चैरिटी की जो उन्होंने काम किए उनकी हम वीडियोस देखते हैं, अगर वो वीडियोस को ना दिखाते तो हमें ना पता चलता कि हमें भी ऐसे प्रभु के कार्यों को करना है, हमें भी ऐसे लोगों के बीच में रहना है, हमें भी ऐसे हम्बल बनना है, हमें भी ऐसे गुड कैरेक्टर रहना है, हमें भी ऐसे पवित्रताई में रहना है, हमें भी ऐसे रोजो प्रार्थना प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताना है जिस तरह वो बिताते। वो पहाड़ में वीडियो सेंड करते थे, हम उन्हें देखते थे। हालेलुया। तो हमें भी उनके साथ ऐसे रहना है। हालेलुया। जो पिक्चर देख रहे ये उसी प्रेयर सर्विस की थी, उसके बाद देखो बिल्कुल अच्छे हैं वो। हालेलुया। तो इसीलिए कि तो हमें भी उनके साथ ऐसे हमें चलना है, तो हमें एग्जाम्पल मिली। हालेलुया। कई बार चर्च में हम बहुत कार्य करते हैं, आप इस मिस्ट्री में बोते हैं, कई काम आप देखते हैं, कई काम आप नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। हम अब जान पा रहे हैं कि दिखाने से अगर वो कार्य लोग देख रहे हैं तो लोग, हमें एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए। जब आप देखते हैं तो आपको भी अंदर आता है कि हमने भी ऐसे कार्यों में बढ़ना है जैसे वो थे। हालेलुया। हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे हमें परमेश्वर के कार्य करना। हम बाइबल में देखते हैं, नबियों को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, आज के दासों को देखते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए बहुत सारे अद्भुत काम उन्होंने किए। हालेलुया। अगर वो उन्होंने यूट्यूब के द्वारा हम देख पाए तो, और इसके द्वारा हम भी उसको अपनी लाइफ में लागू कर पाए और बढ़ पाए। हालेलुया। उन्होंने कुछ बंदों के बीच में वो सेवकाई शुरू की थी। हालेलुया। कुछ लोगों के बीच कैसी मुसीबतें आई, आप एक सेवक की लाइफ जान पाएंगे। आज लोग सेवकों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी अनॉइंटिंग के खिलाफ बोलते हैं। आज जब उन्हें बढ़ता, उनकी चर्चों को बनते हैं, उनकी ब्लेसिंग को देखते हैं, लोग भूल जाते हैं ये आए कहां से हैं। हालेलुया। जब आप एक सेवक बनेंगे, आप सेवक की लाइफ को जान जाएंगे। हालेलुया। आज के यूथ को इजी लगता है हम भी ऐसे इस्तेमाल हों। हालेलुया। हालेलुया। एक सेवक की लाइफ, हालेलुया, आप तब जानते हैं जब आप बनते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए उनकी लाइफ कैसे उनकी सेवकाई में बड़ी, उसका कारण आप भी अगर ऐसे अभिषेक को पाना चाहते हैं, आप भी उपवास में, प्रार्थना में बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। तो उस चीजों को हमने अपनी लाइफ में देखा और लागू किया। हालेलुया। तो इसी तरह हमने परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में साथ देना है। हालेलुया। एक हफ्ता पहले जब परमेश्वर के दास प्रॉफिट टीवी योशो हमारे बीच में नहीं रहे, लगभग एक हफ्ता पहले स्पिरिट ने मुझे अंदर से आया, मतलब कह सकते होली स्पिरिट की आवाज आई कि मैं उनकी वीडियोस को ऑन करूं, उनके चैनल्स को ओपन करूं। हालेलुया। और जब मेरे अंदर आया स्पिरिट के द्वारा ये चीज आई, मैं आपको बताता हूं कैसे प्रभु जे आत्मिक, जब आप किसी स्पिरिचुअल फादर के साथ, ग्रैंडफादर के एक आत्मिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं तो आपका उसके साथ कनेक्शन रहता है। हालेलुया। आप भी उसके एक हिस्सा रहते हो। तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूं और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि मैं इमैनुअल टीवी ओपन करूं और
जब मैं उनके चैनल को ढूंढ रहा हूँ तो फिर मैंने उनकी कुछ वीडियोस को मैंने ओपन करना शुरू किया और उनकी वीडियोस को मैंने देखना शुरू किया। और उनकी एक वीडियो में उन्होंने कुछ प्रेयर पॉइंट दिए कि जितने भी देख रहे हैं आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। और मैंने उस प्रेयर पॉइंट्स को रिसीव किया और जब लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं, रोज की प्रेयर में हम उन्हें याद कर रहे हैं। देखो कैसे प्रभु ने अपने जो दासों प्रभु के, मुझे नहीं पता, देखो मैं पिछले बीतों दिनों में कोई उनकी वीडियोस नहीं देख रहा, कोई उनका मतलब चैनल कभी ओपन नहीं किया। और अचानक ही एक ही वीक उनके संसार से जाने से पहले, एक वीक पहले पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि चैनल ओपन कर, उनकी वीडियोस देखना शुरू कर। जब मैंने वीडियोस देखी मुझे प्रेयर पॉइंट मिले, जो प्रेयर पॉइंट उनकी ओर से मुझे मिले और मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू की। डेली उन विषयों के लिए हमने प्रार्थना करनी शुरू की। और जिस दिन वो इस संसार से जा चुके, मैं आपको बताऊं कि सुबह हम प्रेयर कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद हमने आमीन किया और उसके बाद बरकत का कलमा बोला, पिता तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा फजल, पवित्र आत्मा तेरी सहभाग्यता, उन सब चीजों को प्रभु वाली प्रार्थना किया और हमने आमीन बोल दिया। मैं और परमेश्वर की दासी हम मिलकर प्रार्थना कर रहे थे सुबह। तो जब आमीन बोल दिया, अचानक से हमें फिर से स्पिरिट में आया कि उनके लिए प्रार्थना आज नहीं की। हालेलुया, कि उनकी मृत्यु के लिए, उनके लिए आज प्रार्थना नहीं की। तो हमने आमीन करने के बाद फिर से प्रभु जी तेरे दास के लिए, सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मृत्यु के लिए, उनके जो प्रेयर पॉइंट्स दिए उनकी मृत्यु के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं। सुबह ये प्रेयर कर रहे हैं और पुलपट में आने से पहले अचानक हम टेस्टमनियों को देख रहे हैं और परमेश्वर की दासी को वो मैसेज यूट्यूब फेसबुक में शो हुआ कि सोचो जिनको एक हफ्ता पहले हम डेली देख रहे हो, डेली प्रेयर कर रहे हो, और ऐसा मैसेज मिले कि आज वो इस संसार में नहीं रहे। पहले तो मैं यकीन नहीं हुआ, मैं सुन्न हो गया। संडे पुलपट में मैं आपके सामने तो था, हालेलुया, क्योंकि सेवा का काम समय हमें सब कुछ बुलाना पड़ा। मैं सुन्न हो गया अंदर से और सेवा के टाइम मैं आपकी वो मीटिंग आया सब प्रभु की, क्योंकि प्रचार करना सेवा के काम को हम रोक नहीं सकते, उसको हमने किया, प्रभु का ही काम था वो, हालेलुया। तो उसको करते रहे और रात शाम को जब आप यहाँ से जा रहे हैं और फिर से उन चीज़ों को देख रहे हैं और धीरे धीरे फिर मालूम चल रहा है सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह हुआ, हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना भली है। भक्त जन का मरना परमेश्वर की दृष्टि में भला है, हालेलुया। एक भक्त जन का मरना परमेश्वर की दृष्टि में भला है इस संसार से, क्योंकि प्रभु को पता है इस संसार के बाद, इस समय का दुख, इस संसार का समय आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी महिमा में उन्हें बुला लिया है। आज स्वर्ग आनंद कर रहा है, खुशियां मना रहा है, हालेलुया। और हम भी अब उस सेवा के कार्य को उसी तरह सेवकाई करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे कि आप अपनी जिंदगी को समर्पित करेंगे सेवा करने के लिए। तब तक आप अपने आपको एक क्वेश्चन करना, प्रश्न करना आज ही से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जब यीशु को जीवन दिया, आपने बपतिस्मा लिया, उसके बाद आप एक मसीही विश्वासी हो या एक मसीही चेले हो? क्या आप एक विश्वासी हो या एक डिसाइपल, एक चेले हो प्रभु के? तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बिलीवर हो तो आपकी लाइफ बिलीवर की तरह, आपकी लाइफ में पावर रहती है दुष्ट आत्मा के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, परिस्थितियों के खिलाफ। पर अगर आप डिसाइपल हो, चेले हो प्रभु के, तो चेले को जो अथॉरिटी, जो पावर परमेश्वर देता है, तो वो आपकी जिंदगियों में आती है। तो प्रभु बहुत ब्लेस करे। आओ हम सब उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिलियों के लिए सब जन प्रार्थना करें और अपने आंखों को बंद करें दीन होके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जब एक धर्मी मरता है, जाता है संसार से, सोता है संसार में, स्वर्ग में तो खुशी मनाई जाती, क्योंकि जीवन और मृत्यु तेरे हाथों में है प्रभु। पर जो करीब रहे होते हैं, दुख तो होता है परमेश्वर, पर विश्वास है कि एक दिन हम स्वर्ग में मिलने वाले हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पूरी उनकी चर्च के सभी लोग जो अभी, पिता हम जानते हैं कि फादर की क्या अहमियत होती, क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर है पिता। हमें पता है अपने स्पिरिचुअल फादर के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा तो हमसे बात करते हैं, और तेरे बिना, तेरी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। तेरा पवित्र आत्मा हमारे अगुवे के द्वारा बातें करता है पिता परमेश्वर। हम एक मेंटर की जिंदगी को जानते हैं, हम एक अगुवे की लाइफ को जानते हैं कि अगुवे के बिना पिता कैसी लाइफ हो जाती है पिता परमेश्वर। बहुत सारे उनके पिता परमेश्वर चर्च के लोग हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ पिता परमेश्वर, पर तेरे वचनों से वो आनंदित हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, सब में तेरी शांति मांगते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम एक जब स्पिरिचुअल फादर को खोते हैं पिता, तब तक उनकी कदर, कई लोग संसार में सेवकाइयों के साथ जुड़े हैं, उनको अपने अगुवे की
अहमियत नहीं मालूम होती। पर जब अगुआ पुराने नियम में जब न्यायी मर जाता था तो लोग फिर से पाप में चले जाते थे, आत्मा में कमजोर होते थे, फिर से प्रभु किसी न्यायी को, अगुए को चुनता था और फिर से वो मन फिराते थे उनके प्रचारों के द्वारा। सच में पिता परमेश्वर, अगुए के बिना पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पर तेरा हम जानते हैं जिस शुभ काम को तूने आरंभ किया वो पूरा होता है। तेरे वरदान अटल है, तेरी बुलाहट अटल है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे बढ़ती रहेगी पिता परमेश्वर। उन पिता तेरी दासी के साथ तेरा आत्मा हो पिता, ग्रैंड मदर जी के साथ तेरा आत्मा हो पिता परमेश्वर, तेरी हुजूरी हो पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरी दया और सेवकाई इसी तरह बढ़ती जाए और उठती जाए और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। हम हम्बल करते हैं पिता परमेश्वर, हम सल्यूट करते पिता उनकी मिनिस्ट्री को पिता, पूरी दुनिया याद करती पिता ऐसी सेवकाई, ऐसा विश्वास, ऐसा संबंध तेरे साथ। हम पिता उसे देख के पिता परमेश्वर दिल से खुश होते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज भी तो ऐसे दासों को चुनता है और खड़ा करता है। हमें भी पिता ऐसे ही बनाए पिता, हम पर भी तेरी ऐसी कृपा हो, सब पर तेरी कृपा हो पिता। तेरा प्रेम प्रभु यीशु, आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता इसी तरह सब दास दासियों के साथ, सब सेवकों के साथ, तेरी सुरक्षा, तेरी सहभागिता, तेरी सहायता, तेरा स्पर्श इसी तरह बना रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।